चलो एक बार फिर से प्रस्तुत करते हैं अपनी ही कहानी अपने ही BNI दोस्तों के सामने। अब तक आप BNI प्रोग्रेस FM पर सुन चुके हैं अरु और आयुष की कहानी। अरु यानी अरुंधति बैनर्जी और आयुष यानी आयुष सिन्हा। शादी हुई, शादी को 4 साल हुए और आज है शादी की 5वीं सालगिरह। घर पर दोस्त जमा है, पार्टी खुमार पर है। आयुष के हाथ में है रम का चौथा पेग और अरु के हाथ में है रेड वाइन की दूसरी बोतल। चलो एक बार फिर से 99.9 FM पर आप सुन रहे हैं एक कहानी गीतू की ज़ुबानी। आज की कहानी में है मुंबई का एक यंग कपल, 29 बरस की अरुंधति और 34 साल के आयुष। हर प्यार करने वाला शायर नहीं होता, लेकिन हर प्यार एक नई शायरी होता है। नए अल्फाज, नए जज्बात। कहानी आज की है तो लफ्ज़ कैसे पुराने होंगे। अरु, अच्छा ये तो बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। ये मत कहना चांद तारे ला सकते हो। आयुष, चांद तारे लाने का बजट नहीं है, 60,000 सैलरी है। महीने के उन 5 दिनों में तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अरु, मैं PMS में वॉयलेंट हो जाती हूँ। आयुष, फायर ब्रिगेड का नंबर है मेरे पास, घर जला दूंगी तो उनको बुला लूँगा। ये है कहानी चलो एक बार फिर से। बारिश ज़ोरों पर है और अरु बारिश का लुत्फ़ उठा रही है। आयुष उसे देखता है और कहता है, लगता है इनका बारिश का रोमांस कभी ख़त्म नहीं होगा। अरु जवाब में कहती है, बारिश क्या है आयुष सिन्हा, जानते हो तुम? डू यू नो व्हाट इज़ बारिश? बारिश मतलब ज़िंदगी, बारिश मतलब प्यार। तब आयुष को पता नहीं क्या हो जाता है, वो जैसे फट पड़ता है। बारिश बारिश बारिश, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए, आग लगे दिल में, दिल को तेरी याद आई। अरे सुनने में अच्छा लगता है कानों को, पर घनघोर बारिश क्या होती है पता है तुमको अरुंधति बैनर्जी? पता है? ये बारिश बारिश नहीं है पिज़्ज़ा मैडम, बारिश हम बताते हैं आज तुमको। बारिश में सुबह 7 बजे माँ का हाथ पकड़कर स्कूल जाना। हाथ का छाता कब उल्टा हो जाए पता नहीं, पाँव कीचड़ में धंसता है, चप्पल हाथ में पकड़कर चलना पड़ता है। माँ का हाथ छूटा तो गिरोगे कीचड़ में, और वो बेचारी साड़ी कमर तक ऊपर कर दाहिने हाथ में हमारा, बाएं में दीदी का हाथ पकड़कर ले जा रही है सबको स्कूल। फिर नल के नीचे पाँव धोना, पर उस गंदे कीचड़ का एहसास दिन भर साथ रहता है। अरे बारिश क्या है पता है तुम्हारे रोमांटिक शायरों को? घनन घनन जब घिर आती है बदरा तो अंदर कैसे टाँके ढीले होते हैं पता है? कब कौन सा गांव बहेगा पूछो बिहार वालों से या उड़ीसा वालों से। बारिश मतलब बात करती है। बारिश बारिश, साले शहरिया लोग बारिश पे ढाबों में रम पी के सेलिब्रेट करते हैं, रोमांटिक गाने सुनते हैं। ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात, अरे मैं भूलना चाहता हूँ बरसात की हर रात। बात करती है, ए राकेश योगेश कम ऑन, हम सब कीचड़ में धंस कर सेलिब्रेट करते हैं। चीयर्स, हैप्पी एनिवर्सरी, द एंड ऑफ आवर मैरिज, हम जल्दी हो जाएंगे सेपरेट, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, चीयर्स। तो ये था मेरे लिखे नॉवेल चलो एक बार फिर से का एक अंश। मैं जल्द ही इसे किताब की शक्ल में देखना चाहता हूँ। यही है मेरा BNI प्रोग्रेस से पहला पास। और अब सुनते हैं इस कहानी के बारे में एक ऐसे शख्स का ओपिनियन जिन्होंने इस कहानी को टीवी पर प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। मिलते हैं कल्याणी पठारे से। हलवाई की दुकान के बाहर खड़े रहकर 50 पैसे के समोसे को कभी आंखों में हसरत लिए देखा है पिज़्ज़ा मैडम? ये एक लाइन थी, अनिल देशमुख की एक कहानी है चलो एक बार फिर से। उस कहानी में ये एक जुमला था, पर मुझे सबसे अच्छी बात अनिल की लिखावट की यही लगती है कि बहुत कम शब्दों में, बहुत एक आधा इंस्टेंस में वो ना आपको कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट दे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छे राइटर्स को नहीं आती। ऐसी ही एक कहानी थी चलो एक बार फिर से, बहुत सालों पहले अनिल ने मुझे सुनाई थी, हमने उसके ऊपर काम किया था। आज भी वो कहानी मेरे जहन से जाती नहीं है।
आज भी मुझे ऐसे लगता है कि उस कहानी को फिर से मैं कभी सुनूं या कभी पढूं, बहुत पोटेंशियल लगता है उस कहानी में मुझे। ये तो खैर एक कहानी है अनिल की, ऐसी बहुत कहानियां हैं जो उन्होंने लिखी है, जो लिखने की वो ताकत रखते हैं। He is an extremely prolific writer and he is a very very sensitive and a very sincere writer. There are very few writers who are reliable and at the same time. Talent तो आपको मिल ही जाएगा, पर ये जो डिपेंडेबिलिटी होती है ना, ये बहुत कम लोगों में मिलती है, जो मैंने अनिल में हमेशा से देखी है। So he is one of my favorites to work with and he is a great human being. तो ये तो थी सपनों की बात। इंसान सपने ना देखे तो उड़े कैसे, लेकिन ज़मीन पर आना उतना ही ज़रूरी है। मैं मराठी हूँ, पर मराठी टेलीविज़न शो मैंने लिखे नहीं। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, हिंदी मेरी लाइफ में पहले आई, मराठी बाद में। तो फिलहाल जो टीवी शो 100 एपिसोड पूरे कर चुका है सन टीवी पर, देखते हैं उसका एक दृश्य। प्रिया गौतम जहागीरदार, न्यूएस्ट मेंबर्स ऑफ शुभदा ग्रुप ऑफ कंपनीज। थांबा, अर्पिता तुमची पहिली वारसदार आहे। ती माझी मुलगी नाहीये। शुभदाताईच्या मुलीचे बाबा तुम्ही नाही आहात? जाऊ नको दूर बाबा, सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी 7:30 वाजता सन मराठीवर। जाऊ नको दूर बाबा। इस शो में मेरे कंट्रीब्यूशन के बारे में सुनते हैं प्रतिक्रिया हर्षदा खानविलकर की। नमस्कार, मी हर्षदा खानविलकर आणि मी एक शो प्रोड्यूस करते, जाऊ नको दूर बाबा, आणि आय हॅव द प्लेजर अँड द प्रिव्हिलेज ऑफ हॅव्हिंग अनिलजी देशमुख ॲज द डायलॉग रायटर ऑफ दिस शो। गेले अनेक वर्ष अनिलजींबद्दल मी फक्त ऐकत आलेले आहे, कारण त्यांचं काम पाहत आलेले आहे, बट अनफॉर्च्युनेटली त्यांच्याबरोबर कधी काम करण्याचा योग नाही आला। आणि गेली काही वर्ष मी मालिका प्रोड्यूस करते, पण हिंदीतल्या रायटरला मराठीत कसं आणायचं हा मुद्दा होता। बट बाय गॉड्स ग्रेस जाऊ नको दूर बाबाच्या निमित्ताने हे भाग्य आम्हाला लाभलं आहे। आणि व्हॉट डू आय से अबाउट अनिलजी, आय थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉम्प्ट, प्रोफेशनल आणि सुपरबली टॅलेंटेड, दॅट इज व्हॉट इज अनिलजी देशमुख। अनिलजी, थँक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। थँक यू। यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं और सुनते हैं BNI प्रोग्रेस FM पर एक हिंदी गाना। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। थैंक यू BNI प्रोग्रेस। अब तक आपने सुनी मेरी कहानी, मेरे उपन्यास का अंश। अब एक सवाल आप सबसे, जो सबसे पहले जवाब देगा उसे मिलेगा डोर प्राइज। चलो एक बार फिर से इस कहानी की नायिका का पूरा नाम क्या है? डियर मेंबर्स, गुड रेफरल फॉर मी आर and these are not good reference for me. My gifts to the BNI chapter are विदा लेने से पहले मेरे कुछ आस्क। अब तक आप मुझे जानते रहे हैं टेलीविज़न और थिएटर से जुड़े एक राइटर के तौर पर। अब मैं एक नई दुनिया में कदम रख रहा हूँ। यूट्यूब चैनल, इंस्टा, रंगमंच, इन सब पर मैं नई नई प्रस्तुतियाँ आपके सामने रखूँगा। उम्मीद है आप उन्हें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बी विथ मी इन दिस न्यू जर्नी, न्यू ड्रीम। शुक्रिया ध्यान से, प्यार से
मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। अब आपके मन में अगर कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ पूछिए, मंच आपके हाथ में।